हेलो जी, स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यप्रकाश सर में। हम आज यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित। हमने एक चैप्टर लिया है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उससे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ये वाला जो चित्र बना है आपका। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपको हम भली भांति से कराएंगे। तो यहाँ पे इसको हम 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आया वैसे आप कर लेना, ठीक है। जिस तरीके से आपको समझ में आया उस तरीके से आप कर लेना। हम इसके 2 तरीके बताने वाले हैं कैसा किया जाएगा। एक तो आप तुरंत ही कर लेंगे, विकल्प में अगर आ जाए कैलकुलेट करके तुरंत ही कर लेंगे। दूसरा क्या है, अगर कुछ कॉपी भरना है तो भाई लॉन्ग विधि से लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात वही है, पूरी करना वही चीज़ है, लेकिन कुछ शॉर्ट तरीके से, कुछ लॉन्ग तरीके से। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को पहले पढ़ें। क्या है, 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है, एक या क्या है, एक वर्ग है जो 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर वाले प्रत्येक कोनों, देखो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर होंगी। चारों भुजाएं क्या हैं आपकी, बराबर होंगी। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं बराबर हैं, एक वर्ग है। अब देखो प्रत्येक कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। देखो कोण क्या है, ए बी सी डी, 4 कोण हैं एक वर्ग के। प्रत्येक कोनों पर क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ये दूरी 1 सेंटीमीटर है। यही चीज इसमें, ये दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, त्रिज्या है, तो ये दूरी क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये भी दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 कोनों पर क्या किया गया है, काटा गया चतुर्थांश, ठीक है। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। इसके बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है। जब 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा गया है तो उसकी त्रिज्या क्या है, समझ ले, 1 है। समझ क्या होगी, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो और क्या कह रहा है, का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब जितना भाग बचा है, जैसे यहाँ से ये तो काट के बाहर निकल गया, यहाँ से इसको काट के बाहर निकाल दें, यहाँ से इसको काट के बाहर निकाल दिए, यहाँ से इसको काट के बाहर निकाल दें, और एक वृत्त भी हमने काट के बाहर निकाल दिया है। अब जो शेष भाग बचा हमने यहाँ पे लाइनें खींच दी हैं, इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको जो भी तरीका पसंद आए वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला तरीका यही है, पहले हम लॉन्ग तरीका बताएंगे फिर शॉर्ट तरीका बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग क्या है, सर्वप्रथम वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि ए स्क्वायर, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आपका आ गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका जो प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक कोनों पर एक चतुर्थांश काटा गया। चतुर्थांश का मतलब है कि जैसे कि एक पूरा सा वृत्त है, उस वृत्त का चौथाई भाग क्या है, चौथाई भाग। जैसे ये है, ये वाला जैसे हमने ले लिया है, इसको हम डॉट डॉट करके इसको पूर्ण कर दें, इसको क्या करें, पूरा कर दें, इसको पूरा कर दें। तो ये तो है नहीं यहाँ पे, ये इतना बचा तुम्हारा। देखो कितने हो गए, 4 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4। यही कह रहा है चतुर्थांश काटा गया है। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें क्या है, क्या है, ये पूरा बना है जैसे, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पूरे से हमको क्वार्टर का निकालना है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। क्या है, पाई आर स्क्वायर बटा 4 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण
वर्ग के कोण, वर्ग के कोण ए पर बना, ए पर बना वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश है 4 भाग किए गए, इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तुम्हारा कितना, कि कितना आ जाएगा यहाँ पे आर का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो पाई का मान है 3, यहाँ पे ऐसे रखने में पाई बटा 4, पाई बटा कितना है 4, ये रख दिए हम केवल पाई बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एक कोने पर इतना आया है तो कितने कोने हैं, 4 कोने हैं, तो यहाँ पे वर्ग के इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार वर्ग के शेष तीनों कोनों पर बने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो एक पे इतना आया है तो चारों पे भी इतना आएगा क्योंकि वो त्रिज्या सब में बराबर हैं, तो यहाँ पे जोड़ दो सब, पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4, यहाँ पे शेष कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा, रुको ये वाला मतलब वृत्त का चतुर्थांश उतना ही होगा जितना ए पर है, तो कुल क्षेत्रफल, तो कटा कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई बटा 4 पाई बटा 4 पाई बटा 4 पाई बटा 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा, हर बराबर है, एक बार हम 4 लिखेंगे, पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई कितने हो गए, 4 पाई बटा 4, ये कट गया, बचा तुम्हारा केवल पाई। देखो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सबको मिला करके क्या है हमारा पाई क्षेत्रफल बचा, क्या बचा, पाई क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, ये तो निकाल आया क्षेत्रफल, ठीक है, अब निकालना है इसका क्षेत्रफल, इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार वर्ग के बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह 1 रख दो क्योंकि 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा तो हमारा इसका भी क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है कि ये जो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला है उसमें से ये सारे क्षेत्रफल हमको घटा देना है, क्या है, घटा देना है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ इधर कर दें, उस तरफ नहीं आ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या है, ये जो कोनों पर हैं चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमने बीच में जोड़ लगा दिया और यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया तुम्हारा 400 का 16 हुआ, माइनस ये पाई और पाई 2 पाई हो गया, 2 पाई, तो 16 माइनस 2, पाई का मान 3.14, तो यहाँ पे 16 माइनस का 2 चौको 8, 2 1 2, 2 3 6, 6.28 हुआ, तो यहाँ पे 16 से आप घटा दें 6.28,
तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 9, 9.75 आया। कितना आया? 9.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है आपका छायांकित भाग का, ये है 9.75 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्या हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसके 2 तरीके बताना। तो 2 तरीके यही हैं कि पहला ये तरीका आपको कॉपी में लिखना है। दूसरा क्या है कि हम पहले यहाँ पे देखेंगे चित्र, कितने वृत्त हैं, इसको मिला करके, इसको मिला करके, इसको मिला करके, इसको मिला करके, एक वृत्त का तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसको मिला करके ये 2 वृत्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्या है? 1 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। त्रिज्या 1 है तो क्षेत्रफल पाई आ जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल पाई है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल 16 और 16 से घटा दें 2 पाई, तो बचेगा तुम्हारा 9.72 वर्ग सेंटीमीटर, जो यहाँ से हम करना स्टार्ट कर देंगे। केवल आपका यहाँ से हो जाएगा इतना, ऐसे विकल्प में आपको यहाँ से ही स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये 5 ही सेकंड में लग जाएगा। दूसरा मेथड यही है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब चीज़ कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी कल्याण होता रहे, आपका भी कल्याण होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।